आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। निरंजन पोद्दार जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत निरंजन जी आपका। उनके निरंजन पोद्दार जी भी लगातार आप दोनों नेताओं को सुन रहे हैं। निरंजन जी, हमें बीजेपी जब भी सीएम पद को लेकर के ऐलान करती है सीएम के नाम का, तो एक पैटर्न देखने को मिलता है। डिले, अब खेमचंद जी कह रहे हैं डिले नहीं है, लेकिन देरी जरूर होती है। 10 दिन का वक्त, 7 दिन का वक्त। अगर मैं पिछले लगातार मैं पढ़ रहा था तो उसमें यही आ रहा था, पैटर्न देखने को मिल रहा था कि वक्त लिया जाता है। अब आप एक बात बताइए कि जो ये वक्त लिया जा रहा है, क्या वो सही है या फिर विकास सचमुच इससे बाधित हो रहा है? देखिए सोहन सिंह जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा के अनुसार बात कर रही है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव के दौरान भी अपने भाषणों के अंदर कह रहे थे और चुनाव के बाद में भी जिस तरीके से परिणाम है, आपने कहा कि हमारी सरकार बिल्कुल तैयार है और इस बार सरकार में आ रहे हैं और अपना रोड मैप, हमने चुनाव प्रक्रिया थी उसके दौरान भी हम प्लानिंग के अंदर बैठे हुए थे और हम सारी चीजों की तैयारी कर रहे थे। और मेरी सरकार 1 मिनट के लिए भी देरी नहीं करेगी। जिस दिन मैं शपथ ग्रहण समारोह, जिस दिन मैं प्रधानमंत्री का दोबारा से शपथ, उस दिन से हम लोग काम पड़ेंगे। और हमारी सरकार का 1-1 मिनट इतना महत्वपूर्ण है कि हम देश को आगे ले जाने के लिए 1-1 मिनट खपा देंगे। मुझे एक बात बताइए कि देश के लिए अलग व्याख्या है, देश के लिए अलग व्याख्या तो उचित नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से 8 फरवरी चुनाव परिणाम आते हैं उसके बाद में अगर आज मान लीजिए हम 17 फरवरी को इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि सरकार कब बन रही है, मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, फॉर्मेशन के अंदर कौन बन रहा है, क्या क्या आपका तरीका होगा, तो आज आपको एक चीज समझ के चाहिए कि एक सरकार को लगभग 1830 काम करने को मिलते हैं, जिसके अंदर लगभग आप ये समझ लीजिए 45 से 50 दिन चुनाव आचार में निकल जाते हैं। जैसे आपने देखा अभी दिल्ली के अंदर चुनाव आचार यानी कि लगभग आज के 1.5 महीने से दिल्ली जो है वो मोड पे कि चुनाव आचार लागू होने के बाद में कार्यकारी सरकार होती है और कार्यकारी सरकार के पास इतने अधिकार नहीं होते कि जनता के हिसाब से काम करे। वो केवल एक सरकार की एक शक्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि 1.5 महीने से दिल्ली हाई कोर्ट पे है, तो अगर दिल्ली का 1 मिनट भी जाया होता है, 1 घंटा भी जाया होता है, दिल्ली का 1 दिन भी जाया होता है, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? आपके पास समय है निश्चित। जिस तरीके से कह रहे थे कि जब 26 फरवरी तक हम सरकार कभी भी 30 फरवरी तक का विधानसभा का कार्यकाल इस योजना का कार्यकाल हो। अब इसका मतलब ये है कि किया जा सकता है किया ही जाए। अगर आप उस समय उपयोगिता कर सकते हैं, अगर किसको कर सकते हैं, करते क्यों नहीं? जब आपके पास कोई समस्या आती है, आप दायित्व में से तो ये देश सस्पेंस में रखने की आवश्यकता कोई चीज समझ में नहीं। और उसके बाद में एक सिस्टम किया गया कि फैसला कई बार वाला फैसला स्वयं होगा देता है। आपको बता रहा हूँ इस तरीके से नया एक्सपेरिमेंट किया गया छत्तीसगढ़ के अंदर, लेकिन आज पार्टी को वहां पे सोचने का विषय रखा कि जिस तरीके से अंदर उन्होंने एक नया नवेला। आपको यह भी ये कि जब भी आप व्यक्ति को इस के सुनते हैं, देश का नेतृत्व किसके हाथ में देते हैं, आपको सबसे पहले देखने के लिए प्रशासनिक इसके अंदर मुझे सिंह जी कि हर तेरा मापदंड आप देखा तो प्रधानमंत्री की बारी आती है तो कहते हैं कि इसके पास 14 साल का मुख्यमंत्री का एक्सपीरियंस था, उसके पहले मेरे पास अनुभव था, अच्छा प्रधानमंत्री पाया, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने के बाद तो अंतिम पद ला करके खड़ा। कभी आपकी निगम पार्टी कहा कि मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री भगतलाल शर्मा उनको अनुभव का था, उसके पहले के बैठ भी नहीं। जब आपका मुख्य इसके हाथ में देना हो कि उसकी ठीक है। ठीक, निरंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, बताइए निरंजन जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, खेमचंद जी कह रहे हैं कि हमने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हमने विलंब किया और हमने अच्छा परिणाम लेके आए। देखिए खेमचंद जी,
दोनों चीजों को आप एक पैमाने पे नहीं नाप सकते। जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के जो आपकी डिक्लेरेशन वो था राजनीतिक फैसला, आज मुख्यमंत्री है वो नीतिगत फैसला, क्योंकि इसका जो नुकसान है वो प्रदेश को हो रहा है, वो जनता को हो रहा है। जो आप डिक्लेरेशन है, आप प्रत्याशियों के अंतर्गत करते हैं, तो इसके लिए जनता को इसके लिए सफर नहीं करती है। इसके लिए दिल्ली का विकास सफर नहीं कर रहा था। बिल्कुल, दिल्ली का विकास जो है सफर नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से। एक मिनट वो कह रहे हैं कि सफाई चालू हो चुकी है। 22 से पहले विधायक कैसे नहीं किया था? उससे पहले वो कैसे निर्णय ले सकता है? विधानसभा में उसने नहीं ली, विधानसभा असेंबली में भी फॉर्मेशन ही नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पहले भी एलजी सरकार चला रहे थे, आप भी एलजी सरकार चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बात होगा कि एलजी सरकार चलाने में सामर्थ्य कराने का नाटक किया गया, तो एलजी के आप इसको रूप से इसको लगा। ठीक है रंजन जी, आपके पास मैं दो सवालों को लेकर के आ रहा हूं। पहला सवाल काम को लेकर के। अब क्या हो रहा है ना कि जब तक अरविंद केजरीवाल सरकार थी, आतिशी सरकार थी, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि उपराज्यपाल काम नहीं करने दे रहे हैं। अब जो है जो उपराज्यपाल कहेंगे वही, ऐसा लग रहा है कि अब जो दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा हाँ में हाँ रहेगी और काम होता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम विपक्ष में हैं, हम आपसे काम करवाएंगे। दूसरा सवाल मुख्यमंत्री को लेकर के, एक अहम सवाल यह है इसमें कि किन समीकरणों को बीजेपी ध्यान में रखने वाली है और आपको क्या लग रहा है कौन वो चेहरे हैं जो इस रेस में जो है आगे नजर आ रहे हैं? बिहार के चुनाव ध्यान में है, पंजाब के चुनाव ध्यान में है, या दलितों को पाले में करने की कोशिश ज्यादा नजर आ रही है आपको? देखिए सोहन सिंह जी, अगर मैं बात करूं अभी तक जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का, तो आप ये मान के चलिए कि पिछले 10 वर्षों के अंदर सरकार और जो सरकार होनी चाहिए वो सरकार केवल गाल बजाई के लिए सरकार थी। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव से पहले, यानी कि जब सरकार करने का समय था, उस टाइम तो हर बार ये कहते थे हमें एलजी काम नहीं करने देते। जैसे ही चुनाव का समय आता था तो मैं कहते थे कि हमने अभूतपूर्व काम कर दिया। तो मेरे को आज तक ये समझ नहीं आई कि काम करने दिया गया या काम हुआ। दोनों में से एक ही बात ठीक हो सकती है, दोनों बात सच नहीं हो सकती। बिल्कुल। रही बात एसटी की है तो निश्चित रूप से कुछ लोग उठा और कुछ लुहार उठा। मैं इसके अंदर संपूर्ण रूप से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ठहरा सकता है और संपूर्ण एलजी को ठहरा सकता है। निश्चित रूप से यहाँ पे कमी दोनों तरफ से है। तो अब आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को ध्यान में रखेगी। मैं इसके लिए सामर्थ्यवान नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व है वो किस चीज को ध्यान में रखना है, लेकिन ये मैं बता सकता हूं कि ध्यान में रखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि इनको ध्यान में रखना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री पद का जो व्यक्ति नामित हो वो विद्यावान हो, वो अनुभवी हो, संगठन में और सरकार में समन्वय बना के रख सके, जनता के लिए हो। और जिस तरीके से दिल्ली की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को जड़ से प्रभावित में लेकर के उनका निराकरण कर, ऐसा एक मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन होगा क्या किसको ये आज की स्थिति है, अपनी जो एक इन्होंने बना रखी है आज के तहत कहीं से भी किसी को भी ला करके और मुख्यमंत्री बना देना है। जबकि वास्तविकता ये है कि देखिए मेरा ये मानना है 70 साल की दादी 70 साल की दादी 70, अगर मेरे दादी की लड़की से शादी आज तो बन जाएगी, तो वो अनुभव नहीं आता है 70 साल की दादी ने अनुभव काल में। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं कि जैसे उन्होंने राजस्थान मुख्यमंत्री किया, जिस तरीके से मुख्यमंत्री आज वहां पे स्थिति हो रही है ना बन रहा ना निकल, क्योंकि अगर वहां अगर बदलते हैं केंद्र के तरफ तो सोचता है कि हमारे कहीं वो हमारे चिन्ह हो गया, बदलते हैं तो आज वो ठीक है सर, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, आप हमारे साथ में जुड़े और आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया।